स्वागत है दोस्तों। आज 10 मई 2022 है। 1857 प्रथम जंग आज़ादी की 165वीं 165th एनिवर्सरी 165वीं वर्षगांठ। ये यूट्यूब चैनल हमने अभी शुरू किया है, अमरीश मिश्रा स्पीक्स। वैसे तो हमने सोचा था कि हम इसको मार्च अप्रैल में शुरू करेंगे, लेकिन मेरी माताजी डॉक्टर रमा मिश्रा का निधन हो गया अचानक 5 अप्रैल को। ये एक तरह से उनको श्रद्धांजलि भी है, ये उनको समर्पित है ये वीडियो। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जो 1857 की लड़ाई, जिसका 165वीं इसकी सालगिरह या वर्षगांठ है 10 मई 2022 को। ये लड़ाई क्या थी और आज का भारत कितना भिन्न है, और हमें क्या करना चाहिए जिससे 1857 फिर से इसका नारा लग जाए। क्योंकि सही में देश को अगर कोई दिशा दे सकता है तो 1857 की जो लड़ाई थी और उसकी जो विचारधारा थी वो देश को एक दिशा दे सकती है। आज के दौर में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इस समय देश में विभिन्न समुदायों के बीच धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे कैसे झगड़े करवाए जाते हैं। जो लोग सत्ता में हैं, नहीं भी हैं सत्ता में, सब ये एक मिली भगत है जिसके तहत ये हो रहा है और आप देख रहे हैं इसको होते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर विदेशी शिकंजा कैसे मजबूत हो गया। आप तो जानते हैं कि 1857 की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के बहाने यहाँ आई थी और जिसने 1757 से शुरू होते हुए 1857 तक पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। और उन्होंने इसके लिए भारतीयों की सेना बनाई थी, जिसमें मुख्तलिफ अवध, पूर्वांचल, ईस्टर्न यूपी, बिहार के सिपाही थे। और उन्हीं के बल पे इन्होंने ये एक तरह से हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन चलाती थी वो अपने नाम से नहीं चलाती थी, वो मुगल बादशाह के नाम से चलाती थी। हिंदुस्तानियों को कहीं ना कहीं ये भ्रम था कि मुगल बादशाह अभी भी शासन कर रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी उनके नाम से शासन चला रही। अब ये जो भ्रम था ये टूटने लगा धीरे धीरे जब 1820 या 1828 के आसपास कई बगावतें शुरू हुई। 3 सेनाएं अंग्रेज़ों ने बनाई थी, बंगाल आर्मी, बॉम्बे आर्मी, मद्रास आर्मी। इसमें बंगाल आर्मी सबसे मजबूत मानी जाती थी। 1,30,000 इसमें सिपाही थे, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, कैवलरी तीनों को मिला के। और ये समझा जाता था कि ये फौज इनविंसिबल है, मतलब इसको कोई हरा नहीं सकता। और अंग्रेज इस पे पूरी तरह से भरोसा भी करते थे। लेकिन इस फौज को जो ये भ्रम था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज मुगल बादशाह के ही नाम पे शासन कर रहे हैं, जो हिंदू और मुसलमान सिपाही हैं, हिंदू मुसलमान और कुछ सिख भी जो सिपाही हैं, उनके धर्म की रक्षा की जाएगी, उनके धर्म में कोई हस्तक्षेप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की थी और उसमें जो बंगाल आर्मी थी उसमें भी अफसर अंग्रेज थे और उसमें लगभग 100% ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। जो अंग्रेज सिपाही भी यहाँ थे उस समय, ऐसा नहीं था कि केवल भारतीय सेना यहाँ थी। जो अंग्रेज फौज थी वो भी करीब 40 से 50 हज़ार उस समय हिंदुस्तान में थी 1857 के समय। सभी अंग्रेज सिपाही ईसाई। और हिंदुस्तानियों को ये लगने लगा कि धीरे धीरे 1820 1830 के दशक में, 1840s में जब एंग्लो पंजाब वॉर्स हुई, सब देखा सिपाहियों ने, उनको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज हमारे धर्म और दीन पर हमला कर रहे हैं
और फिर उनको ये संदेश गया, जब 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध पे कब्जा किया तो उनको ये संदेश गया कि कहीं ना कहीं अब तो सीधे तौर पे अंग्रेज़ों ने अवध पे कब्जा कर लिया, और अवध से बहुत सारे सिपाही थे बंगाल आर्मी में। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा और उन्होंने माना, और उनको ये संदेश भी गए कि दरअसल बहादुर शाह जफर जो कि मुगल सम्राट उस समय थे, केवल नाम के सम्राट रह गए थे, उनकी सत्ता लाल किले में भी ठीक से नहीं चलती थी, दिल्ली में भी नहीं चल पाती थी, अंग्रेज़ों के कब्जे में पूरा हिंदुस्तान था, और वो जो है सही मायने में शासन कर रहे थे। और उनकी जो प्लानिंग है वो ये भी थी कि जैसे बाहर बाकी जगह जो यूरोपियन जो भी इस तरह के शक्तियाँ थी जिन्होंने दूसरे देशों पे कब्जा किया था, जैसे स्पेन और पोर्चुगल ने लैटिन अमेरिका में किया था, अफ्रीका में किया था, इंग्लैंड ने बहुत जगह किया था, जो बाकी यूरोपियन फ्रांस ने बहुत जगह किया था, तो वहाँ पर उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, वहाँ के लोगों को ईसाई बनाया। तो ये भी जो पहले जब अंग्रेज़ आए तो वो ये कहते थे कि भाई भारतीय जो धर्म है वो बहुत महान है, और उनसे और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम यहाँ के धर्म और हम इसमें दखल अंदाजी करेंगे। लेकिन जब सिपाहियों को एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल देने की बात आई, तो उसमें यह हुआ कि जो कारतूस होंगे वो गाय और सूअर की चर्बी में उनको डुबाया जाए। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र। ये इसी मुद्दे पर मंगल पांडे ने बैरकपुर में, जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे थे, उन्होंने विद्रोह किया, और ये विद्रोह उन्होंने 31 मार्च 1857 को, और 8 अप्रैल को वो फांसी पे झूले। उस समय जब मंगल पांडे ने बंदूक उठाई तो उस समय बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों में एक रिजेंटमेंट था, जो सिपाही थे उनमें रिजेंटमेंट था, लेकिन उनमें एक जो पूरा बगावत करने का जो एक टिपिंग पॉइंट है वो नहीं आया था। मंगल पांडे अकेले लड़े, उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया, और उनके एग्जाम्पल को देखते हुए धीरे धीरे ये चेतना बढ़ने लगी, और 8 अप्रैल को उनको फांसी हुई, और 10 मई 1857 को हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मेरठ में सबसे पहले विद्रोह कर दिया। अब देखिए, इस विद्रोह में जो खास बात यह है वो थी हिंदू मुस्लिम एकता, जो आज बिल्कुल आपको आज के भारत में अजीब सी बात लगेगी कि आज के भारत में बात होती है कि हिंदू एक हैं, मुसलमान एक हैं, हिंदुओं का धर्म अलग है, मुसलमानों का धर्म अलग है, किसी तरीके से उनको साथ आना चाहिए, लेकिन वो दो अलग अलग लोग हैं। 1857 में ये बात नहीं थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग मुल्क हैं। जैसे मान लीजिए 1947 में पाकिस्तान बन गया, अब कुछ लोग बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। तो उस समय 1857 में जो हमारे पूर्वज थे, जो हमसे ज़्यादा धार्मिक थे, हमसे ज़्यादा कट्टर थे, हर चीज़ में हमसे ज़्यादा संवेदनशील थे, जिनको ज़्यादा पता था धर्म और मज़हब के बारे में, जो हम लोग की तरह एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल में नहीं गए थे, उन्होंने जो उस समय 1857 में जो उन्होंने नारा दिया वो मैं आपको बताता हूँ, इससे लोगों के होश उड़ जाएंगे। और वो इस तरह का एक नारा था जिसमें ये साफ साफ कहा गया था कि दीन तो द्विदीन, दीन तो द्विदीन, हिंदू का धर्म मुसलमान का ईमान, एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू एक तुर्क, जिनका चोली दामन का साथ, अंग्रेजन का खेदो आपन राज राजो। अब आप देखिए, ये जो एक चेतना है कि दीन तो द्विदीन, हिंदू का धर्म मुसलमान का ईमान, एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू एक तुर्क, जिनका चोली दामन का साथ, अंग्रेजन का खेदो आपन राज राजो। अब ये जो चेतना 1857 में थी, अब आप सोचिए कि जब हिंदू और मुसलमान
सबको एक साथ आने को कहा गया है। उसमें जो कई 1857 के घोषणा पत्र हैं, जो विचारधारा 1857 की बताते हैं, वो यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई हैं और हमेशा से एक रहे हैं। जब से यहाँ पर हुकूमतें रही हैं, तब से, जब से मुसलमान हिंदू रहे हैं, तब से एक रहे हैं। कोई अलग से कोई दो कौमें नहीं हैं। उनका एक मुल्क है, एक वतन है, हिंदुस्तान। हिंदू और मुसलमानों का एक वतन है, एक पाक वतन है, हिंदुस्तान। ये बात 1857 में साफ तौर पे कही गई और उसमें ये कहा गया कि अगर हिंदू को तकलीफ होती है तो मुसलमान रक्षा के लिए आए, मुसलमान को तकलीफ होती है तो हिंदू रक्षा के लिए। और इसके साथ साथ 1857 एक बहुत बड़ा एक ऐसा समर था, एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसान सत्ता में आ गए। क्योंकि जो सिपाही थे जिन्होंने बगावत की और बहादुर शाह जफर को फिर से एक तरह से, जो वो एक केवल कहने को सम्राट थे, उनको फिर से स्थापित किया एक असली सम्राट के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अफसरों को मार दिया, अंग्रेज़ों को दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर की सत्ता की घोषणा हो गई। तो वो जो सिपाही थे वो सब किसान परिवेश के थे, किसान थे। तो इसीलिए किसान सिपाही राज की बात उस समय हुई। आज तक 1947 में दो मुल्क बन गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन किसान सिपाही, एक आम किसान सिपाही का राज नहीं आया है यहाँ पर। अभी भी हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में इतने सारे ऐसे स्मृति चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, स्टैच्यूज़ हैं जिनमें अंग्रेज़ों की तारीफ लिखी है। ये लिखा है कि जो बड़े बड़े हत्यारे थे हिंदुस्तानियों के, वो अंग्रेज़ जो हैं अभी भी वो उनके जो ताबूत हैं इनमें उनकी तारीफ लिखी हुई है। उन्होंने क्या किया हिंदुस्तानियों के साथ ये नहीं लिखा है। और अभी भी आप देखिए कि जो पहली गोली जिस सिपाही ने चलाई, मंगल पांडे, जो अवध के थे, उत्तर प्रदेश अवध के, उनकी कोई प्रतिमा, कोई ऐसी प्रतिमा जो एक तरह से इतने महान संघर्ष का जो एक महान अग्रदूत थे, उनको ऑनर करे, उनका सम्मान करे, ऐसी कोई प्रतिमा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। और कायदे से तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने मंगल पांडे की प्रतिमा होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में 1857 के जो वीर थे उसमें हिंदू, जैसे मैंने कहा, एक हिंदू, एक मुसलमान, कोई सवर्ण, कोई नीचे जात का, कोई अगड़ी जात का, कोई पिछड़ी जात का, जातियों का फर्क मिट गया था। हम आज इसको सवर्ण और अगड़ी जात कहते हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय साफ तौर पे कहा जाता था कि भाई ब्राह्मण, ठाकुर, पासी, मोची, रांघर, इस तरीके से कहा जाता था लोगों को कि भाई ये जितने जो समुदाय हैं, जितनी ये जातियां हैं, और भी कोयरी, धनुक, ये जितनी सब जातियां हैं जिनको आज हम जानते हैं कि कोई सवर्ण है, कोई अवर्ण है, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। उस समय जब जो घोषणा पत्र से जो साफ होता है कि उसमें सबको एक साथ कहा गया था कि आप लोग संघर्ष में उतरिए, इस अंतर संग्राम में संघर्ष में उतरिए और अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़िए। इस तरह की बातें हैं। आज हमारे पास संविधान है जो सबकी बराबरी की बात करता है, और आज हमारे पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय नहीं थी, क्योंकि 1857 मतलब 19वीं सेंचुरी इवेंट था वो। लेकिन 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा इवेंट था। अंग्रेज़ों ने जो कत्लेआम किया वो, उसमें करीब 1 करोड़ भारतीय मारे गए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता आजकल। तो एक श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं 1857 के बारे में। हम आपको कुछ ना कुछ जानकारी हम आपको देते रहेंगे और उसको हम आज के संदर्भ से जोड़ के आपको बताएंगे कि आज क्यों 1857 को ज़िंदा करने की ज़रूरत है और क्यों हमें ऐसे रास्ते पे चलना है जो 1857 का रास्ता कहलाए। तभी हम सही मायने में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।